ईरान और इजराइल की जंग हर बीते दिन के साथ और भीषण होती जा रही है। वहीं अगले 24 घंटों में अमेरिका इस युद्ध में सीधी एंट्री ले सकता है। अमेरिका, जो कि इजराइल का करीबी दोस्त है, उसके साथ मिलकर ईरान के खात्मे का पूरा प्लान बना रहा है। इसका सबसे बड़ा संदेश दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जिन्होंने ईरान से बिना शर्त सरेंडर करने को कहा है। ट्रंप G7 समिट को बीच में ही छोड़कर अमेरिका लौटे हैं। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा था कि ईरान से बातचीत का उनका कोई प्लान नहीं है। अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध में सीधे शामिल होने जा रहा है। ये अंदेशा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि उनका धैर्य अब खत्म होता जा रहा है। अमेरिका और ईरान के हथियारों की कोई तुलना नहीं की जा सकती। साथ ही ट्रंप ने खामेनेई को भी सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि वो जानते हैं कि ईरान का सुप्रीम लीडर कहाँ छुपा हुआ है, लेकिन अभी वो उन्हें नहीं मारेंगे। अगर अमेरिकी सैनिकों और नागरिकों पर हमले जारी रहे तो उनका धैर्य जवाब देगा। अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कैसे कर रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने मिडल ईस्ट में अपने फाइटर जेट्स की संख्या को बढ़ा दिया है। अमेरिका की तरफ से मिडल ईस्ट में अतिरिक्त F-22 और F-35 जेट्स की तैनाती की जा रही है। इसके अलावा मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। मिडल ईस्ट में इस वक्त अमेरिका के 30,000 से ज्यादा सैनिक हैं और वो ट्रंप के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अगर अमेरिका के बॉम्बर एयरक्राफ्ट की बात करें तो 4 B-52 बॉम्बर जेट्स ईरान पर हमले की रेंज में शामिल हैं। ईरान के खिलाफ ये निर्णायक लड़ाई इजराइल की तरफ से शुरू की गई और नेतन्याहू ये साफ कर चुके हैं कि वे सीज फायर के मूड में बिल्कुल भी नहीं हैं और अब उन्हें साथ मिल चुका है अमेरिका का, जो कि अगर युद्ध में साथ आया तो ईरान की तबाही तय है। दोनों देश मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कल सुरक्षा परिषद की बैठक से पहले नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और उसके बाद नेतन्याहू ने अब तक की सबसे बड़ी सुरक्षा बैठक ली, जिसमें उनके दोनों सुरक्षा चीफ शामिल थे। युद्ध के बाद ये सबसे बड़ी बैठक थी। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा। अब इस लड़ाई का केंद्र ईरान का सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई, जिनके खात्मे की बड़ी प्लानिंग की जा रही है। अमेरिका ने बताया कि वे खामेनेई के लोकेशन जानते हैं और कभी भी उस पर अटैक किया जा सकता है। खुद नेतन्याहू ने भी कल कहा था कि खामेनेई का खात्मा ही इस पूरे युद्ध को खत्म कर सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या खामेनेई अभी भी ईरान में है या फिर उन्होंने देश छोड़ दिया है। इस पर ईरानी हुकूमत पूरी तरह से चुप्पी बनाए हुए है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियां और मीडिया रिपोर्ट्स कुछ और ही इशारा कर रही है। वहीं अपने खात्मे के डर के बीच खामेनेई ने अपनी सारी शक्तियां सेना को सौंप दी है और उन्हें खुली छूट दे दी है। जहां एक तरफ नेतन्याहू और ट्रंप मिलकर खलीफा खामेनेई के खात्मे का प्लान बना रहे हैं, वहीं खामेनेई ने भी जंग का ऐलान कर दिया है। ट्रंप की धमकियों और चेतावनी के बाद खामेनेई ने बयान जारी कर कहा कि बैटल हैज बिगिन, यानी जंग शुरू होती है। इसके अलावा खामेनेई ने इजराइल को भी आतंकी बताया और कहा कि अब ईरान इजराइल पर कोई दया नहीं दिखाने वाला, यानी आने वाले समय में जो युद्ध है वो और भी खतरनाक होने वाला है।